पंखा वो वाला हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं वरां या शुभ्रवस्त्रावृता हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस सम्मान समारोह में पधारे हुए अतिथिगण मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए, साथ ही हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती हमीदा बानो, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट एवं रजत पदक विजेता एशियाई खेल 1982, श्री महेंद्र सिंह शेखावत, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी, प्रोफेसर IV त्रिवेदी, सम्मानीय कुलपति, प्रोफेसर सुरवीर सिंह बनावत, अध्यक्ष विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल, डॉक्टर गिरिराज सिंह चौहान, सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज का दिन बड़े ही हर्षोल्लास से खेलों के लिए विशेष रूप से है, क्योंकि आज के दिन हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। मैं उनके संदर्भ में थोड़ी सी बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का वास्तविक नाम ध्यान सिंह था। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के बैस राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता श्री सोमेश्वर दत्त सिंह एवं माता श्रीमती श्यामा देवी थी। ध्यानचंद 3 भाइयों में मझले भाई थे, क्रमशः सूबेदार मूल सिंह, मेजर ध्यानचंद सिंह एवं कैप्टन रूप सिंह थे। ध्यानचंद ने 16 वर्ष की उम्र में सन 1922 में सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर पद पर सेवा प्रारंभ की तथा 1956 में 51 वर्ष की आयु में सेना से मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार स्वर्ण पदक दिलाया, जिसमें क्रमशः 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक तथा 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत को लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाए। मेजर ध्यानचंद का स्वर्गवास 3 दिसंबर 1979 को एम्स नई दिल्ली में हुआ तथा उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक निवास झांसी, उत्तर प्रदेश के हीरोज मैदान पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ। सन 1946 में दद्दा के नाम से मशहूर ध्यानचंद को किंग कमीशन की मेजर की उपाधि से प्रदान की गई। सन 1956 में भारत सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद दद्दा की पहली पुण्यतिथि 3 दिसंबर 1980 को भारत सरकार द्वारा उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया और सन 1994 में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को भारत सरकार ने खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया दिसंबर 1994 में, और उसके पश्चात सन 1995 से निरंतर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उसी क्रम में सन 1995 से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल भी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस सम्मान समारोह का आयोजन करता है। यह आपको बताते हुए हर्ष होगा कि वर्ष भर की खेलकूद गतिविधियों में जो विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, साथ ही पश्चिम क्षेत्रीय एवं ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, उनका सम्मान समारोह आज के दिन विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल कर गौरवान्वित महसूस करता है। एक बार पुनः आप सभी पधारे हुए अतिथियों का, खिलाड़ियों का, कोच, मैनेजर्स, प्रोफेसर्स, डीन, डायरेक्टर्स का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुलगीत के लिए आमंत्रित करूंगा। उससे पूर्व माननीय कुलपति महोदय कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधार रहे हैं। हमारे बीच में वाणिज्य महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर PK सिंह साहब पधारे हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। साथ ही प्रोफेसर हनुमान प्रसाद साहब, डायरेक्टर मैनेजमेंट FMS, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान, योग कोऑर्डिनेटर, अनुभव बारबर, शोध प्रतिनिधि, डॉक्टर BR पटेल, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान, CP जैन साहब, विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर CP जैन साहब, गट्टूलाल जी, संस्कृत के अधिष्ठाता, और उपस्थित तमाम प्रोफेसर्स, सहायक आचार्य, सभी का विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल की ओर से स्वागत, अभिनंदन। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हों और कुलगीत के पश्चात ताली न बजाएं। सभी कुलगीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।
ज्योतिर्मंत बने, राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो महिमावंत बने। मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे, जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे। ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन, युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन। वीर मोहिते ज्ञान दीप का सागर शुभनंदन, जीव ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन, कोटि नमन, कोटि नमन, कोटि नमन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पधारे हुए अतिथियों के स्वागत हेतु मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी साहब से अनुरोध करूंगा कि समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती हमीदा बानो का शाल उपरना और पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करावें। हमारे बीच में केंद्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह सुहावत पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। साथियों से अनुरोध है कि पीछे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में आज की समारोह की सम्माननीय अतिथि अंतर्राष्ट्रीय एथलीट श्रीमती हमीदा बानो मैडम का उपरना उड़ाकर पुष्पगुच्छ एवं शॉल द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। मैडम की वैसे तो कई उपलब्धियां हैं, लेकिन विशेषकर हम उनकी मुख्य उपलब्धियों पर अगर गौर फरमाएंगे तो इंटरनेशनल एथलीट मीट 1981 पूना भारत में आयोजित हुई, उसमें आपने 400 मीटर बाधा दौड़ और 400 मीटर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं चतुर्थ एशियन ट्रैक एंड फील्ड मीट जापान 1981 में आपने 400 मीटर बाधा दौड़ में और 400 मीटर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इंटरनेशनल एथलीट मीट जर्मनी 1982 में 400 मीटर बाधा दौड़ और 400 मीटर में आपने द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः प्राप्त किया। नवम एशियन गेम्स नई दिल्ली 1982 में जो आयोजित हुए थे, उसमें आपने इतिहास रचते हुए उदयपुर और राजस्थान का नाम रोशन करते हुए 400 मीटर बाधा और 400 गुणा इंटू 400 रिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां मैडम हमीदा बानो के लिए। ऐसी शख्सियत यहाँ हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। साथ ही में इसी क्रम में स्वागत के क्रम में मैं प्रोफेसर सुरवीर सिंह बनावत अध्यक्ष विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल से अनुरोध करूंगा कि समारोह के सम्माननीय अतिथि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी श्री महेंद्र सिंह शेखावत को पाग उपरना एवं पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। श्री महेंद्र सिंह शेखावत, आप भी चिर परिचित हैं। आप स्वयं इंडियन टीम कैप्टन रहे हैं एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप फिलीपींस में जो 1995 मनीला में आयोजित हुई। साथ ही एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप शंघाई चाइना में भी आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1996 में वर्ल्ड रेलवे 8 रसिया में आपने सिल्वर मेडल 2003 में एज ए कप्तान बतौर कप्तान प्राप्त किया और वर्ल्ड रेलवे वर्ना 2007 में भी आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय बास्केटबॉल टीम के कोच रहे हैं और विश्वविद्यालय टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और वर्तमान में आप CTI चीफ इंस्पेक्टर रेलवे के रूप में उदयपुर सिटी स्टेशन पर आप कार्यरत हैं। आपका उपस्थिति भी इन खिलाड़ियों के लिए निश्चित रूप से प्रोत्साहन करेगा। मैं आपका भी विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं इसी क्रम में डॉक्टर गिरिराज सिंह चौहान सचिव विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल से अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी साहब का पाग उपरना पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। माननीय कुलपति महोदय के बारे में हम क्या कहें, जितना कहें उतना कम है। आप 6 साल पूर्व में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे और वर्तमान में एक बार पुनः आपको सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रभार मिला है और साथ ही आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भी कुलपति हैं और गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय ट्राइबल यूनिवर्सिटी के भी कुलपति हैं। आपके समय में खेलों में जो नवाचार हुए हैं उसको विश्वविद्यालय के समक्ष अभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपका भी विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं इसी क्रम में डॉक्टर गिरिराज सिंह चौहान से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा, मैं डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान से अनुरोध करूंगा कि केंद्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह सुहावत का पाग उपरना एवं पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करें।
श्री कुलदीप सिंह सुहावत, हाल ही में केंद्रीय छात्र संघ के जो चुनाव हुए हैं उसमें छात्र संघ अध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुए हैं और आप बड़े ही सरल और सहज स्वभाव के हैं। चूंकि जब आप कन्वेंसिंग के लिए विभिन्न महाविद्यालयों में आते थे तो हम आपसे मुलाकात करते थे तो लगता था कि इतना शांत और स्वभाव के छात्र संघ अध्यक्ष बनना, हमें भी लगता था कि कैसे विश्वविद्यालय को आप सर्वाइव करेंगे। लेकिन आपने जो अपनी शालीनता से छात्रों के मन में जगह बनाई और ऐसा पद जो केंद्रीय छात्र संघ का है आपने निर्वाचित हुए, आपको विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं इसी क्रम में प्रोफेसर बानावत साहब से अनुरोध करूंगा कि आप पधारें और अध्यक्षीय स्वागत उद्बोधन प्रदान करावे प्रोफेसर सुरवीर सिंह बनावत। सर्वप्रथम सभी को खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर आसीन प्रोफेसर IV त्रिवेदी, माननीय कुलपति मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय, श्री महेंद्र सिंह शेखावत, गेस्ट ऑफ ऑनर हमीदा बानो, गेस्ट ऑफ ऑनर गिरिराज सिंह चौहान, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, कुलदीप सिंह सुहावत, प्रेसिडेंट मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय, अग्र पंक्ति में विराजित प्रोफेसर PK सिंह साहब, प्रोफेसर हनुमान सिंह, मीनाक्षी मैडम, प्रोफेसर सुधा गुप्ता, सुधा चौधरी, प्रोफेसर CP जैन साहब, IDSW गांधी जी, पाटीदार साहब, सुरेंद्र पटेल साहब और सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उपस्थित सभी पदाधिकारी और विभिन्न कॉलेज से पधारे हुए मेरे सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी, आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने जा रहे हैं और इस क्रम में मुझे स्वागत के लिए कहा गया है। सर्वप्रथम मैं हमारे माननीय कुलपति महोदय का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप बहुत सकारात्मक सोच के धनी हैं और आपके सानिध्य में काम करते हुए बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और आप बहुत अच्छा सहयोग हमें प्रदान कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और एक सकारात्मक माहौल में इस तरह के फंक्शन आयोजन करने के लिए आपकी जो भूमिका रहती है वो बहुत सराहनीय है। आप हमारे बीच पधारे और इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हैं और मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच श्रीमती हमीदा बानो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हमारे बीच हैं और आपने रजत पदक 1982 के एशियाई खेलों में प्राप्त किया और अभी भी आप सक्रिय हैं और आप इस समारोह की गरिमा प्रदान करने के लिए आप पधारी, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं और मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। हमारे बीच श्री महेंद्र सिंह शेखावत साहब भी आप पधारें। आप अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल के खिलाड़ी रहें, विख्यात खिलाड़ी आप रहें और सदैव आप लोग बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। आपकी कई वीडियो मैंने देखे हैं जिसमें आप बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए नज़र आते हैं और आज भी आप में वो जज्बा है और आपकी उपस्थिति से हमारे बच्चों में एक नया ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस शख्सियत का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुलदीप सिंह सुहावत जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, आपकी उपस्थिति से और जो सौम्य प्रकृति का व्यक्तित्व के धनी हैं आप और बहुत जो पिछले 1 महीने से मैं आपसे कांटेक्ट में हूं और बहुत शांत प्रकृति के और बात को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं और पूरी शालीनता के साथ अपने व्यवहार को इस पूरे विश्वविद्यालय के बच्चों का आपने विश्वास जीता है और ऐसे सक्सेस का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच विभिन्न महाविद्यालय के अध्यक्ष और विभिन्न महाविद्यालय की जो पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच अनुभव बरबर रिसर्च प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए हैं और हम सभी पदाधिकारियों को भी मैंने आमंत्रित किया है और सब यहाँ आए, उन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारे सचिव गिरिराज सिंह चौहान का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और सभी हमारे ADPs, हमारे योग क्रीड़ा मंडल के समन्वयक दीपेंद्र सिंह और आप सब का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इस समारोह में सभी डायरेक्टर्स, डीन और सभी पधारे हैं, उन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज खेल दिवस के ऊपर राजस्थान सरकार ने भी ग्रामीण ओलंपिक स्टार्ट किया है। एक पूरा राज्य में एक खेल का वातावरण सा बन गया है और इस बीच हम लोग जिन लोगों ने 21-22 के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया है एथलीट्स के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर, उनको आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं
पधारे हुए सभी खिलाड़ियों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर आप सबको मैं शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि ये सम्मान पाकर के आप दुगुना उत्साह के साथ फिर आप हमारे विश्वविद्यालय की ओर से खेलेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसी आशा के साथ मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर बाणावत साहब। निश्चित रूप से आप जब से चेयरमैन स्पोर्ट्स बोर्ड बने हैं, विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल में नवनिर्वाचित निरंतर नवाचार हो रहे हैं और खेलों की दिशा में किस तरह से कॉमर्स का समन्वय करके, अकाउंटिंग का समन्वय करके किस तरह से आपने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है, उसका परिणाम इन पदक तालिका से सबके सामने दिखाई देगा। मैं इसी क्रम में वार्षिक प्रतिवेदन जो वर्ष भर में खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया है, उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए क्रीड़ा मंडल के सचिव डॉक्टर गिरिराज सिंह चौहान को आमंत्रित करना चाहूँगा कि पधारें और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। नमस्कार, आप सबको राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल द्वारा गत वर्ष में जो भी गतिविधियाँ आयोजित की गईं उसका एक प्रतिवेदन आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की भांति गत सत्र सन 2021-22 में भी 48 विभिन्न पुरुष व महिला खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें 28 खेलों में अंतर महाविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं यानी ICT एवं 20 या 20 खेलों में चयन स्पर्धाओं के माध्यम से प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हुए अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के लिए संभावित खिलाड़ियों की अनुशंसा चयन समितियों के माध्यम से की गई। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के पश्चात उपरोक्त 48 खेलों में विश्वविद्यालय की टीमों को विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने हेतु भारत के विभिन्न स्थानों पर भेजा गया। सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों द्वारा अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में कुल 12 पदक प्राप्त किए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल प्रतियोगिता में मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय अमेरिकन फुटबॉल टीम को रजत पदक प्राप्त हुआ है और इन्हें इसके फलस्वरूप पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए दी जाएगी विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल द्वारा। इसमें कुल 20 खिलाड़ी हैं, ये राशि उन्हें बांटी जाएगी। साथ ही वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट पुरुष प्रतियोगिता में मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता तथा पहली बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में भाग लिया और इस टीम को पुरस्कार राशि स्वरूप 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और इस टीम में कुल 14 खिलाड़ी थे। तीसरा, वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी शतरंज पुरुष प्रतियोगिता में मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय शतरंज टीम को कांस्य पदक प्राप्त हुआ और पुरस्कार स्वरूप इन्हें 75,000 रुपीज़ की राशि दी जाएगी। इस टीम में कुल 6 खिलाड़ी थे। जहाँ तक व्यक्तिगत खिलाड़ियों की बात है, श्री दक्ष जोशी ने किक बॉक्सिंग में 1 रजत पदक जीता है, पुरस्कार राशि इन्हें 51,000 रुपये दी जाएगी। सुश्री लक्षिता सिंह राणावत को किक बॉक्सिंग में 1 कांस्य पदक मिला है, इन्हें भी पुरस्कार राशि स्वरूप 31,000 रुपये दी जाएगी। सुश्री श्वेता गौड़ को किक बॉक्सिंग में 1 कांस्य पदक मिला है, इन्हें भी पुरस्कार राशि 31,000 रुपये दी जाएगी। सुश्री भावना साहू को किक बॉक्सिंग में 1 कांस्य पदक मिला है, पुरस्कार राशि 31,000 रुपये। सुश्री नेहा कुमावत को कयाकिंग एवं कैनोइंग में 1 कांस्य पदक मिला है, इसके लिए पुरस्कार राशि 31,000 रुपये दी जाएगी। श्री नीरज सुथार को किक बॉक्सिंग में 1 कांस्य पदक मिला है, पुरस्कार राशि 31,000 रुपये दी जाएगी। श्री भावेश पडियार को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी शतरंज पुरुष प्रतियोगिता में बोर्ड पदक जीतने पर पुरस्कार राशि स्वरूप 21,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। श्री ध्रुव दत्त को शतरंज में बोर्ड पदक प्राप्त करने हेतु पुरस्कार राशि 21,000 रुपये प्राप्त की जाएगी। श्री नवन पोरवाल को शतरंज में बोर्ड पदक पुरस्कार राशि 21,000 रुपये प्राप्त करने हेतु 21,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में विश्वविद्यालय के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें तैराकी प्रतियोगिता में सुश्री योशिता व्यास ने भाग लिया एवं साथ ही श्री शिवदत्त चौधरी ने कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया। वेस्ट जोन ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं के आयोजन की दृष्टि से हमारा विश्वविद्यालय लगातार 18 साल से ये आयोजन कर रहा है और इसी क्रम में इस साल विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल द्वारा ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी महिला प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 27 मार्च 2022 को सफलतापूर्वक किया गया।
समापन समारोह 27 मार्च 2022 को आयोजित किया गया, जिसमें माननीय कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान सरकार ने पधार कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और माननीय राज्यपाल महोदय जी ने प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर को 1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर को 75,000 रुपये व तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को 50,000 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिसके क्रम में राजभवन से प्राप्त पुरस्कार राशि को विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल द्वारा सभी टीम सदस्यों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। जहां तक जनरल चैंपियनशिप का बात है तो पुरुष वर्ग में 18 अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर 42 अंकों के साथ विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय विजेता रहा। अतः पुरस्कार स्वरूप 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। 25 अंकों के साथ विश्वविद्यालय वाणिज्य प्रबंधन अध्ययन महाविद्यालय उपविजेता रहा। पुरस्कार राशि 31,000 रुपये दी जाएगी। साथ ही 18 अंकों के साथ विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट तृतीय स्थान पर रहा, उसे पुरस्कार राशि 21,000 रुपये दी जाएगी। महिला वर्ग में 16 अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर 30 अंकों के साथ विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय विजेता रहा, पुरस्कार राशि 51,000 रुपये दी जाएगी। 16 अंकों के साथ विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय उपविजेता रहा, पुरस्कार राशि 31,000 रुपये दी जाएगी। और 13 अंकों के साथ राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय तृतीय स्थान पर रही, पुरस्कार राशि 21,000 रुपये दी जाएगी। उपरोक्त अंतर महाविद्यालय खेल स्पर्धाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष वर्ग में 18 खिलाड़ी एवं महिला वर्ग में 16 खिलाड़ी चुने गए हैं। इस प्रकार इस खेल दिवस सम्मान समारोह में कुल 82 पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों के साथ 11 टीम प्रशिक्षक एवं प्रबंधकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल की तरफ से सभी पदक विजेताओं को हार्दिक बधाई। और साथ ही 2 चीज़ें जो हमने नवाचार किए, पहला ये किया है कि हमने पिछली बार स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया कि महिला फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाए, और इस बार से हमने महिला फुटबॉल को भी शामिल किया गया और इस बार से हम उसको ICT इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में भी लागू कर देंगे। और दूसरा एक मांग थी खिलाड़ियों की कि तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम को हम लोग कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, तो हमने वो भी बोर्ड में पारित किया और तृतीय स्थान पर भी खिलाड़ियों को हमने एक सर्टिफिकेट देना प्रारंभ कर दिया है ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर चौहान साहब। निश्चित रूप से आपके सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड बनने के पश्चात निरंतर खेलों में विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी यह पदक संख्या और निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ेगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिसका सभी खिलाड़ियों को विशेष रूप से इंतजार है, सम्मान समारोह का आयोजन का, तो सम्मान प्राप्त करने के लिए यह खिलाड़ी पधारे हैं। मैं सर्वपहले महिलाओं का, चूँकि महिला हमारे मातृशक्ति का हमें प्रथम ध्यान रखना होता है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम निरंतर अग्रणी रहते हैं। और ओलंपिक खेल हो चाहे कॉमनवेल्थ खेल हो, जहाँ महिलाओं ने जो झंडे गाड़े हैं, देश का कीर्तिमान स्थापित किया है, तो सुखाड़िया विश्वविद्यालय की छात्राओं ने भी विश्वविद्यालय स्तर पर अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में जो सर्वश्रेष्ठ पदक प्राप्त किए हैं उनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। इसी क्रम में मैं समारोह की सम्माननीय अतिथि श्रीमती हमीदा बानो, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, से अनुरोध करूँगा कि आप पधारें और महिला एथलेटिकों का सम्मान करें आगे की ओर। साथ ही आयोजन अध्यक्ष एवं आयोजन सचिव डॉक्टर गिरिराज सिंह चौहान एवं प्रोफेसर बर्णावत साहब से भी अनुरोध है कि आप भी पधारें साथ में। महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के पुरस्कार के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा लक्षिता पांडे, सॉफ्टबॉल महिला अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आप चयनित हुई थी, लेकिन अभी किसी कारणवश आप प्रतियोगिता की वजह से बाहर हैं, तो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई। इसी क्रम में सुश्री अंजलि कुमावत, वो भी प्रतियोगिता में बाहर है, तो उनके कोच प्रवीण सिंह यहाँ उपस्थित है, वह इस सम्मान को लेने के लिए उपस्थित होंगे। अंजलि कुमावत गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से है, उन्होंने क्रॉस कंट्री में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त किया है, तो उन्हें सम्मानित करेंगे। प्रवीण सिंह उनके जो कोच हैं, जिनके निर्देशन में वह निरंतर अभ्यास करती हैं, वह भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अंजलि कुमावत बाहर गई हुई हैं, उनके कोच प्रवीण सिंह यहाँ उपस्थित है। इसी क्रम में नेहा राणावत, द्रोणाचार्य कॉलेज भिंडर, आपने कबड्डी अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब प्राप्त किया है।
नेहा राणावत द्रोणाचार्य कॉलेज बिंडर। थोड़ा खिलाड़ी फुर्ती से आवे, लंबी सूची है खिलाड़ियों की, तो आप थोड़ा जल्दी मंच के सामने उपस्थित होवें। सुश्री नेहा राणावत द्रोणाचार्य कॉलेज बिंडर। कबड्डी अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में आपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता था और उसी क्रम में आज आपको राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर श्रीमती अमीदा बानो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहूँगा तुलसी लोहार हैंडबॉल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सेठ मथुरा दास बिनानी गर्ल्स कॉलेज नाथद्वारा। तुलसी लोहार, सुश्री एक बार तालियां बजती रहे, ये अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। इनके हौसला अफजाई के लिए तालियों में निरंतरता बनी रहे। तुलसी लोहार सेठ मथुरा दास बिनानी गर्ल्स कॉलेज नाथद्वारा। इसी क्रम में सलोनी यादव विश्वविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय की वॉलीबॉल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही है अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता की। सलोनी यादव अंजलि कुमावत जो है वो गुरु नानक की नहीं होके मीरा गर्ल्स कॉलेज की हैं। यहाँ शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उनके कोच ने बताया। सलोनी यादव विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन महाविद्यालय। इसी क्रम में सलोनी वैष्णव विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट तीरंदाजी की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। सोनाली वैष्णव। इसके पश्चात तैयार रहे सौम्या महर्षि। सोनाली वैष्णव विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट उदयपुर की। आर्चरी में आपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब प्राप्त किया। आपको स्मृति चिन्ह टी शर्ट द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, सर्टिफिकेट द्वारा। सौम्या महर्षि विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय की आप छात्रा हैं और आपने चेस शतरंज प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब प्राप्त किया है विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय की सौम्या महर्षि। हॉकी में इसी बात राजू रनवा ऐश्वर्या कॉलेज से उनकी बहन राजरानी यहाँ उपस्थित है। राजू रनवा उनकी बहन राजरानी यहाँ उपस्थित है, वह आ जाए इस पुरस्कार के लिए। ऐश्वर्या कॉलेज उदयपुर हॉकी की इंटर कॉलेजिएट सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी राजू रनवा। वहीं इसके पश्चात राजू माली द्रोणाचार्य कॉलेज बिंडर की एथलेटिक्स में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं राजू माली। आप द्रोणाचार्य कॉलेज बिंडर की छात्रा हैं। इसके पश्चात राज सक्तावत राणा प्रताप फिजिकल कॉलेज बिंडर की बास्केटबॉल में राज सक्तावत उपस्थित नहीं है शायद। प्राची सोनी विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन महाविद्यालय वेट लिफ्टिंग की में आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं। प्राची सोनी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ की आप स्टूडेंट हैं और इंटर कॉलेजिएट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में आप बेस्ट प्लेयर। आपको स्मृति चिन्ह टी शर्ट एवं प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात नीलम डांगी विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट उदयपुर की हैं। पावर लिफ्टिंग में आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं सुश्री नीलम डांगी विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट उदयपुर की छात्रा, पावर लिफ्टिंग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं। इसके पश्चात रीजा शेख, उनकी बच्ची रीजा शेख कहीं खेलने गई हुई है तो उनके पेरेंट्स नाना नानी यहाँ उपस्थित हुए हैं जो इस सम्मान को प्राप्त करेंगे। रीजा शेख के नाना नानी जो उपस्थित हुए हैं। क्रिकेट में आप बेस्ट प्लेयर रही है गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज की छात्रा, तो उनकी नानी यहाँ उपस्थित हैं, तो वो रीजा शेख का सम्मान लेने के लिए हैं। इसके पश्चात मानसी चौहान बैडमिंटन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स कॉलेज की छात्रा। मानसी चौहान इंटर कॉलेजिएट बैडमिंटन की आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं। इसके पश्चात मोनू राणा प्रताप फिजिकल कॉलेज बिंडर खो खो की छात्रा जो उपस्थित नहीं हुए, तो उनके आगे क्रम में काजल झा विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय की टेबल टेनिस में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, टेबल टेनिस महिला प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस काजल झा।
एक बार तालियों के साथ आप इसका उत्साहवर्धन करें। निश्चित रूप से अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता की ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, इनका सम्मान विश्वविद्यालय के खेलों का सम्मान है, इन खिलाड़ियों का सम्मान से ही हमारा सम्मान है। धन्यवाद। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि आप पधारें और खिलाड़ियों को आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द फरमाएं। श्रीमती हमीदा बानो मैडम। श्रीमान कुलदीप कुलपति महोदय जी, भाणावत जी, चौहान साहब, महेंद्र सिंह जी और कुलदीप जी, मैं सभी बेटे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने आज जो इतने पुरस्कार और ये जो इनाम जीते हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी खूब मेहनत करें, इंडिया का नाम रोशन करें। जिस प्रकार की मैंने भी शुरुआत जब की थी तो नंगे पैर दौड़ा करती थी, तब उस टाइम ना कोई ग्राउंड था ना कोई कोच थे, फिर भी अकेली मेहनत करती थी और मैं आगे बढ़ी। मैंने एशिया में सिल्वर मेडल लिया, जर्मनी जापान गई, वहाँ पर भी मैंने मेडल लिए। मुझे राजस्थान सरकार ने 25 बीघा ज़मीन वहाँ पे मोहनगढ़ में दी और राजस्थान सरकार ने 40/60 का प्लॉट मुझे अपने हिरन मगरी में दिया और मेरे को रेलवे ने स्पोर्ट्स के खातिर नौकरी दी और मैंने पूरी अपने शिष्टा से नौकरी की और मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ रेलवे से। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। निश्चित रूप से आपने कहा कि खिलाड़ी थोड़े बोलने में स्वभाव उनका अलग रहता है कि जो खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं वो बोलने में थोड़े हिचकिचाते हैं, लेकिन आपने अपना जो वाकया सुनाया 1982 एशियन गेम्स से पहले आपने किस तरह से तैयारी की है, यह खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने वाली बात है। आज इस दौर में जहां में इतनी सुख सुविधाएं, इतनी प्राइज मनी है, उसके बावजूद पदक के लिए हमारा देश थोड़ा अभी संघर्षरत है, लेकिन आपने उस समय में जब कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, जहां महिलाओं को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, 1982 में आपने एशियन गेम्स में उदयपुर से निकलकर, राजस्थान से निकलकर भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश को जो पदक दिलाया है वह निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाला है। और सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आप एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर पधारे हैं तो ये विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल के लिए हर्ष की बात है। आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं इसी क्रम में पुरुष वर्ग में, छात्र वर्ग में जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए समारोह के सम्मानीय अतिथि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी श्री महेंद्र सिंह चौहान साथ को आमंत्रित करना चाहूँगा। साथ ही डॉक्टर गिरिराज सिंह चौहान एवं प्रोफेसर बानावत साहब से अनुरोध है कि आप भी साथ में सहयोग प्रदान करावें। श्री महेंद्र सिंह शेखावत अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी क्रमबद्ध रूप से आप एक एक करके उपस्थित होंगे। श्री गजेंद्र डांगी वॉलीबॉल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट से आप के नियमित छात्र हैं। श्री गजेंद्र डांगी। वॉलीबॉल इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी श्री गजेंद्र डांगी। इसके पश्चात आदित्य कलाल, जिनके भाई करण मेनारिया यहाँ उपस्थित है, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के आर्चरी में आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। आदित्य कलाल आर्चरी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। इसके पश्चात अमित मीणा जो कबड्डी के हैं वो शायद यहाँ उपस्थित नहीं है। अंतर महाविद्यालय कबड्डी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अमित मीणा यहाँ उपस्थित नहीं है। उसके पश्चात सोनू जो फुटबॉल के इंटर कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे, उनके भाई हरपाल यहाँ उपस्थित है। ऐश्वर्या कॉलेज उदयपुर से सोनू फुटबॉल इंटर कॉलेजिएट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। सोनू अभी राजस्थान फुटबॉल लीग में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके भाई यहाँ उपस्थित हैं हरपाल। ऐश्वर्या कॉलेज उदयपुर इंटर कॉलेजिएट फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। इसके पश्चात साहिल तिवारी हॉकी के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं वह उनके भाई चंद्रप्रकाश तिवारी यहाँ उपस्थित हैं। ऐश्वर्या कॉलेज उदयपुर से हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। इसके पश्चात राजमल मीणा द्रोणाचार्य कॉलेज बिंडर सॉफ्टबॉल से, वो शायद राजमल मीणा द्रोणाचार्य कॉलेज बिंडर सॉफ्टबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी।
इंटर कॉलेजिएट सॉफ्टबॉल में द्रोणाचार्य कॉलेज भिंडर के आप विद्यार्थी हैं, राजमल मीणा। इसके पश्चात रामचंद माली एथलेटिक्स के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, एसआर के गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद के छात्र हैं रामचंद माली। तालियां बजती रहे इनके लिए, रामचंद माली। इसके पश्चात पप्पू लाल कुमावत जो हैंडबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, वो यहाँ उपस्थित नहीं है। पप्पू लाल कुमावत जो कि राजकीय महाविद्यालय बेगू के छात्र रहे हैं। इसके पश्चात हर्षुल नागदा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट जो टेबल टेनिस इंटर कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, हर्षुल नागदा। इंटर कॉलेज टेबल टेनिस में आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। उसके पश्चात बास्केटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निखिल पूर्विया जो यहाँ उपस्थित नहीं है। आ गया निखिल पूर्विया, आ गए हैं निखिल पूर्विया। बास्केटबॉल, और निश्चित रूप से बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के हाथ से आपका सम्मान होना ये ज़्यादा गौरव की बात है। इंटर कॉलेजिएट बास्केटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निखिल पूर्विया जो कृष्णा कॉलेज मावली के छात्र हैं। इसके पश्चात विनोद माली, खो खो इंटर कॉलेजिएट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विनोद माली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के छात्र हैं, आर्ट्स कॉलेज के विनोद माली। इसके पश्चात विनय सोनी वेट लिफ्टिंग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ के विनय सोनी। हाल ही में 15 अगस्त पे भी आपने राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके लिए विश्वविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय ने आपको नगद पुरस्कार से सम्मानित किया था। और एक बार पुनः सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल आपका सम्मान करते हुए विनय सोनी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। इसके पश्चात वीरेंद्र सिंह भाटी क्रॉस कंट्री रविन्द्रनाथ टैगोर कॉलेज कपासन, RNT कॉलेज कपासन की छात्र वीरेंद्र सिंह भाटी क्रॉस कंट्री में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। इसके पश्चात दिव्यांशु बावेल शतरंज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ कॉमर्स कॉलेज के छात्र दिव्यांशु बावेल चेस इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। इसके पश्चात दीक्षांत वैरागी क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीक्षांत वैरागी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट में आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं दीक्षांत वैरागी। इसके पश्चात बैडमिंटन इंटर कॉलेजिएट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शिवम राज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ी शिवम राज जो बैडमिंटन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। इसके पश्चात हिमांशु खोखावत पावर लिफ्टिंग इंटर कॉलेजिएट के बेस्ट प्लेयर हिमांशु खोखावत यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ी हिमांशु खोखावत। इसके पश्चात बेस्ट फिजिक के खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इरशाद मोहम्मद श्री द्वारकाधीश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कांकरोली के छात्र इरशाद मोहम्मद जो बेस्ट फिजिक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता के इशरत मोहम्मद। धन्यवाद। मैं समारोह के सम्माननीय अतिथि श्री महेंद्र सिंह शेखावत साहब से अनुरोध करूंगा कि पधारें और खिलाड़ियों को 2 शब्द उत्साहवर्धन स्वरूप प्रदान करावें। श्री महेंद्र सिंह शेखावत अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी। सभी को नमस्कार और खेल दिवस पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मंच में विराजे त्रिवेदी सर, भाणावत साहब, चौहान साहब, अमिता मैडम और नवनिर्मित और यंग और बिल्कुल सिंपल पर्सन प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह और सम्मानीय स्टाफ, काफ़ी को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और प्यारे खिलाड़ियों और कोचेस। हमीदा मैडम ने काफ़ी कुछ कहा। स्पोर्ट्स सही कह रहे हैं, ये आज से 15 साल पहले कुछ नहीं था स्पोर्ट्स में। अब ये जो डेवलपमेंट स्पोर्ट्स में डे बाय डे आ रहा है, फैसिलिटी बहुत हो गई है,
जज्बा खत्म हो गया। जब तक जज्बा नहीं है, जब तक खेल नहीं है। वो सपने नींद में नहीं आने चाहिए, जगते हुए को सपने आने चाहिए। सपना आपको सोने नहीं देना चाहिए। आप 70% तक पहुंच जाते हो, 70% तक, मतलब मेडल के आसपास तक पहुंचते हो, उसके बाद में नीचे आते हो। जोर उस 70 के ऊपर ही लगाना है अगर कुछ करना है तो। वहां से अगर जिसने 70 के ऊपर जोर लगाया, वो 80, 90 और 100 हो जाएगा। अभी सारी फैसिलिटी है, अच्छे पैसे दे रहे हैं आपको, प्राइज मनीज दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। पहले ये सब होता नहीं था खिलाड़ियों को। सब मैनेजमेंट आजकल समझने लग गया खिलाड़ी को, उसको फैसिलिटी दे रहा है, कॉलेज में एडमिशन दे रहा है, फीस में उसको कम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट में 2% स्पोर्ट्स का कोटा कर दिया है। आप पूरे जज्बे से काम करें, और काफ़ी कुछ है स्पोर्ट्स में, और हर मैनेजमेंट, हर एक पर्टिकुलर गेम के आपके पास में कोचेज हैं। आपको कोई कमी है, कोई परेशानी है, उसकी आपकी हर चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट बहुत समझने वाला है। पहले खिलाड़ी को कोई खुद ही स्ट्रगल करता था, मेडल मिल गया ठीक है, वरना बैक हो जाता था। अभी खूब इज्जत मिल रही है स्पोर्ट्स को। तो मैं सभी से और सभी खिलाड़ियों से, आप अच्छा काम करें और अपना यूनिवर्सिटी का नाम करें, अपने मैनेजमेंट का नाम करें, अपने पेरेंट्स का नाम करें। ये जब ही होगा जब आप कुछ करेंगे, और करें और अपने देश का नाम करें। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद महेंद्र सिंह जी शेखावत। निश्चित रूप से आपको हमने बास्केटबॉल एमबी ग्राउंड पे खेलते हुए देखा है, और वहाँ से लेकर आपने भारत के प्रतिनिधित्व तक जो सफ़र तय किया है, वह कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। और आज के दौर में खिलाड़ियों से भी यही उम्मीद है कि वह अपनी मेहनत को, अपने प्रयासों को निरंतर आप मेहनत करते रहें और देश का नाम, कीर्तिमान आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि इस वर्ष जो पश्चिम क्षेत्रीय प्रतियोगिता एवं ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ी हैं, उनको नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित करने के लिए मैं सभी अतिथियों से, माननीय कुलपति महोदय एवं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि पधारें और नकद पुरस्कार ऑल इंडिया और वेस्ट जोन में जो खिलाड़ी पदक विजेता रहे हैं उनको सम्मानित करावें। मैं इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा सुश्री लक्षिता सिंह राणावत। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ की छात्रा हैं और आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी किक बॉक्सिंग महिला प्रतियोगिता में सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में कांस्य पदक जीता है। आपको सुखाड़िया विश्वविद्यालय 31,000 रुपये नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित कर रहा है, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन यहाँ प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और टी शर्ट द्वारा आपका सम्मान किया जा रहा है, सुश्री लक्षिता राणावत। इसके पश्चात सुश्री श्वेता गौड़, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी किक बॉक्सिंग महिला में आपने भी कांस्य पदक प्राप्त किया है। सुश्री श्वेता गौड़ राणा प्रताप फिजिकल कॉलेज बिंडर की छात्रा हैं, आपको भी 31,000 रुपये नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा। इसके पश्चात सुश्री भावना साहू, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी किक बॉक्सिंग में आपने भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। भावना साहू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की छात्रा हैं। उसके पश्चात सुश्री नेहा कुमावत, आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कयाकिंग एंड कैनोइंग टूर्नामेंट में आपने ब्रॉन्ज मेडल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लिए जीता है। कृष्णा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मावली की छात्रा हैं और आपने सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कयाकिंग एंड कैनोइंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी क्रम में श्री दक्ष जोशी, जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी किक बॉक्सिंग में सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, डॉक्टर अनुष्का विधि कॉलेज के छात्र हैं, आपको 51,000 रुपये नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। 51,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में आपने सिल्वर मेडल जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी में, दक्ष जोशी। श्री नीरज सुथार, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी किक बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, नीरज सुथार विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, आपको 31,000 रुपये नकद पर पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है, नीरज सुथार।
उसके पश्चात ध्रुव दत्त विश्वविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय के छात्र और वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी शतरंज प्रतियोगिता में आपने टीम ने कांस्य पदक जीता और आपने बोर्ड प्राइज भी जीता इंडिविजुअल। इसके लिए 33,500 रुपये नकद पुरस्कार राशि से आपसे सम्मानित किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र ध्रुव दत्त। इसके पश्चात नमन पोरवाल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के स्टूडेंट हैं। आपने वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी शतरंज में कांस्य पदक जीता और साथ ही बोर्ड प्राइज भी आपने जीता है, तो आपको भी 33,500 रुपये की नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के छात्र नमन पोरवाल। निश्चित रूप से उनके अधिष्ठाता यहाँ बैठे हैं, तो विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि उनकी उपस्थिति में आपको सम्मानित किया जा रहा है। अंशुल बांगड़ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, आपने भी वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी शतरंज पुरस्कार का कांस्य पदक जीता है। आपको 12,500 रुपये की नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। अंशुल बंगड़ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ। इसके पश्चात भावेश पडियार ऐश्वर्या कॉलेज के छात्र हैं। आपने भी वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी शतरंज पुरुष प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी आपने बोर्ड प्राइज जीता है। आपको भी 33,500 रुपये। भावेश पंडियार ऐश्वर्या कॉलेज के स्टूडेंट हैं। यह सभी नकद पुरस्कार राशि आपके खातों में RTGS की जाएगी। अभी आपको स्मृति चिन्ह, सर्टिफिकेट और टी शर्ट के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात दिव्यांशु बाबेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आपने भी वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दिव्यांशु बाबेल, आपको 12,500 रुपये की नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। दिव्यांशु बाबेल, वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी चेस टूर्नामेंट। गौतम कटारिया, आप भी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र हैं। कॉमर्स कॉलेज के डीन साहब प्रोफेसर PK सिंह साहब भी यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से वाणिज्य महाविद्यालय शतरंज के खेल में जो भूमिका निभा रहा है, तो एक हर्षोल्लास की बात है। गौतम कटारिया यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन टीम में आपने भाग लिया और ब्रॉन्ज मेडल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को दिलाया। इसके पश्चात ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को मैं बुलाना चाहूँगा। विनय प्रताप सिंह चुंडावत, इस टीम ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, जिसकी कुल पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए है, जो प्रति 20 खिलाड़ियों में विभाजित की गई है और 15,000 रुपये प्रति खिलाड़ी को दी जा रही है। विनय प्रताप सिंह चुंडावत, महाराणा प्रताप PG कॉलेज चित्तौड़ के छात्र हैं आप। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल। कपिल कुमार मीणा, आप भी अमेरिकन फुटबॉल टीम के छात्र हैं। 20 खिलाड़ी जो अमेरिकन फुटबॉल में जिन्होंने भाग लिया, उनको 15,000 रुपये की नकद राशि से सम्मानित किया जा रहा है और पूरी टीम को 3 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। JR शर्मा कॉलेज जाड़ोल के छात्र हैं। कपिल कुमार मीणा। विजय सिंह मीणा, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के छात्र विजय सिंह मीणा। विजय सिंह मीणा, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल में रजत पदक आपने जीता है। करण मेनारिया, विद्या भवन के आप भी छात्र हैं। करण मेनारिया, आपने भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल में सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। ध्रुव रावल, VBRI के छात्र ध्रुव रावल। प्रवीण कुमार मीणा, इसके पश्चात तैयार रहें। ध्रुव रावल, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट के छात्र, ऑल इंडिया अमेरिकन फुटबॉल में आपने, अमेरिकन फुटबॉल एक्चुअल में रग्बी खेल होता है, इसको अमेरिकन फुटबॉल के नाम से जाना जाता है और उसमें सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने रजत पदक प्राप्त किया है। ध्रुव रावल, इसके पास प्रवीण कुमार मीणा VBRI के छात्र हैं आप भी। इसके पश्चात अनिल राजपुरोहित राणा प्रताप फिजिकल कॉलेज बिंडर के छात्र हैं। आपने भी अमेरिकन फुटबॉल टीम में सुखाड़िया विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट किया। राणा प्रताप फिजिकल कॉलेज से अनिल पुरोहित। उसके पश्चात अरविंद सिंह राजावत, अनिल राजपुरोहित, अरविंद सिंह राजावत, आप भी राणा प्रताप फिजिकल कॉलेज बिंडर के छात्र हैं। इसके पश्चात संग्राम सिंह, RPPC बिंडर के छात्र संग्राम सिंह के पश्चात
नितेश कुमार खटीक, ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल के खिलाड़ी। तन्मय श्रीमाली, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट। तन्मय श्रीमाली, ऑल इंडिया अमेरिकन फुटबॉल के आप भी टीम मेंबर रहे थे, आपको भी 15,000 नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के छात्र तन्मय श्रीमाली। ₹15,000 नकद पुरस्कार राशि प्रत्येक खिलाड़ी को दी जा रही है। हर्षित कुमार मीणा, ऐश्वर्या कॉलेज उदयपुर के छात्र। हर्षित कुमार मीणा, हर्षित कुमार मीणा। उसके पश्चात राजेश मेनारिया, राजेश मेनारिया। आनर्व मुखर्जी, अमेरिकन फुटबॉल टीम के खिलाड़ी सदस्य आनर्व मुखर्जी। इसके पश्चात मुकेश कुमार डांगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के छात्र मुकेश कुमार डांगी। इसके पश्चात सूर्यपाल सिंह राठौड़, सुयश कॉलेज राशमी के छात्र सूर्यपाल सिंह राठौड़, सुयश कॉलेज राशमी। इसके पश्चात राजवीर सिंह चौहान, विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय के छात्र राजवीर सिंह चौहान। इसके पश्चात वीरेंद्र सिंह चौहान, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के स्टूडेंट वीरेंद्र सिंह चौहान। आपके अधिष्ठाता और खेल प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान यहाँ उपस्थित हैं। ललकार सिंह रणावत, आप भी विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय के छात्र हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान के पश्चात ललकार सिंह रणावत। यह सभी खिलाड़ी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल के खिलाड़ी थे जिन्हें 15-15 हज़ार रुपये ललकार सिंह रणावत। 20 खिलाड़ियों की टीम थी जिन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल में सिल्वर मेडल दिलाया सुखाड़िया विश्वविद्यालय को। सुनील मीणा, सुनील मीणा, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स के छात्र हैं आप, अमेरिकन फुटबॉल के टीम मेंबर। इसके पश्चात क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दीक्षांत वैरागी। दीक्षांत वैरागी, वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी में क्रिकेट टीम ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने सिल्वर मेडल जीता है, उस टीम के खिलाड़ी सदस्य थे। आपकी पूरी टीम को 1.5 लाख रुपए नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें 14 खिलाड़ी थे तो 10,714 रुपये प्रति खिलाड़ी के हिसाब से आपको सम्मानित किया जा रहा है। दीक्षांत वैरागी। माहीजीत सिंह चौहान, माहीजीत सिंह चौहान, दीक्षांत वैरागी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। वहीं माहीजीत सिंह चौहान, आप भी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। माहीजीत सिंह चौहान। भरत सिंह चौधरी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, भरत सिंह चौधरी। इसके पश्चात यशवर्धन सिंह, भरत सिंह चौधरी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यशवर्धन सिंह, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आप सभी को 10,714 रुपये की राशि से सम्मानित किया जा रहा है। आयुष वर्णोती, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस, आयुष वर्णोती। अनुराग गोठवाल, आयुष वर्णोती। अनुराग गोठवाल नहीं आया है। उसके पश्चात यश शांखला, यश सांखला, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स। रोहित मौर्य, यश सांखला, थोड़ा खिलाड़ी दल थोड़ा तेजी से आए। यश सांखला के पश्चात रोहित मौर्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स। यशवंत डांगी, रोहित मौर्य को सम्मानित करते हुए माननीय अतिथिगण। उसके पश्चात यशवंत डांगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स।
निखिल शर्मा, यशवंत डांगी, उसके पश्चात निखिल शर्मा। वेस्ट जॉन इंटरयूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में आपने सिल्वर मेडल जीता है, निखिल शर्मा। इसके पश्चात गोपाल सिंह देवड़ा, गोपाल सिंह देवड़ा, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स। पुष्पेंद्र सिंह, गोपाल सिंह के पश्चात पुष्पेंद्र सिंह। तालियां बजती रहे इनके लिए। वेस्ट जॉन इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में आपने सिल्वर मेडल जीता है, पुष्पेंद्र सिंह। उसके पश्चात अनिरुद्ध सिंह, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स। उसके पश्चात ऋतिक आदित्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स। इसी क्रम में सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में जो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर में आयोजित हुई थी, ऋतिक आदित्य, जैन यूनिवर्सिटी ग्लोबल कैंपस बेंगलोर में आयोजित हुई और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में सुखाड़िया विश्वविद्यालय की छात्रा योशिता व्यास, जिसने तैराकी में खेलो इंडिया गेम्स में भाग लिया, उनका भी सम्मान माननीय अतिथियों द्वारा। योशिता व्यास कृष्णा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मावली की छात्रा हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आपको ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। और शिवदत्त चौधरी, कुश्ती में शिवदत्त चौधरी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रिप्रेजेंट किया। कौटिल्य कॉलेज कुंवारिया राजसमंद के आप रेसलर हैं, छात्र हैं कुंवारिया राजसमंद कॉलेज के शिवदत्त चौधरी। आपने भी खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट किया। यह निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है और आप आखिरी 4 में आते हुए रह गए। इस कुश्ती प्रतियोगिता में आपने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल से आप चूक गए थे वहाँ पर। इसी क्रम में इस प्रतियोगिता को सब सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए जिन टीम कोच मैनेजर्स का अहम भूमिका रहती है, उनको भी सम्मानित किया जाता है प्रतिवर्ष। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री विष्णु जोशी। श्री विष्णु जोशी टीम मैनेजर, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय किक बॉक्सिंग महिला प्रतियोगिता एवं पुरुष प्रतियोगिता। आपने टीम को रिप्रेजेंट किया और टीम ने जो कांस्य पदक और पदक जीते हैं, उसी क्रम में आपको 17,500 रुपये नकद राशि की से आपको भी सम्मानित किया जा रहा है कि आपके नेतृत्व में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। श्री विष्णु जोशी। इसी क्रम में श्रीमती सुमन देवी जोशी, जो टीम मैनेजर टीम कोच रही थी ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग महिला प्रतियोगिता की, श्रीमती सुमन देवी जोशी, आपको 9,300 रुपये की नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात ऑल इंडिया किक बॉक्सिंग पुरुष प्रतियोगिता के टीम कोच श्री भूपेंद्र बंधु, श्री भूपेंद्र बंधु, श्री रणवीर सिंह रणावत, कयाकिंग कैनोइंग यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, आगे लेट आए। श्री रणवीर सिंह रणावत, टीम मैनेजर ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी कैनोइंग एंड कयाकिंग में महिला टीम के टीम मैनेजर थे। आपको 3100 रुपये नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है, श्री रणवीर सिंह रणावत। साथ ही टीम प्रशिक्षक श्रीमती रेणु कंवर राठौड़, ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी कैनोइंग एंड कयाकिंग में आप टीम कोच थी, श्रीमती रेणु कंवर राठौड़, टीम कोच ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी कैनोइंग एंड कयाकिंग टीम। उसके पश्चात अमेरिकन फुटबॉल टीम के टीम प्रबंधक श्री दुष्यंत सालवी, आपकी टीम ने ऑल इंडिया में रजत पदक प्राप्त किया है। इसी क्रम में जो प्राइज मनी होती है उसका 10% टीम कोच और मैनेजर को दिया जाता है। तो 3 लाख रुपए प्राइज मनी है, तो उसका 10% 30,000 रुपये टीम मैनेजर श्री दुष्यंत सालवी और टीम कोच श्री प्रमांशु वर्मा, ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल, आपको भी 30,000 रुपये नकद पुरस्कार राशि श्री प्रमांशु वर्मा। उसके पश्चात क्रिकेट वेस्ट जोन इंटरयूनिवर्सिटी में रजत पदक टीम मैनेजर श्री विकास मेनारिया,
विकास मेनारिया टीम मैनेजर थे। चूँकि टीम रजत पदक वेस्ट जोन में जीती तो 1,51,000 रुपये टीम का प्राइज मनी था, तो टीम मैनेजर और कोच का 10% 15,100 रुपये आपको भी टीम मैनेजर विकास मेनारिया और टीम कोच श्री संजय जैन के विगत 13 वर्षों से प्रयास में देख रहा हूं कि क्रिकेट टीम को किस तरह से वेस्ट जोन में क्वालिफाई कराया जाए, मेडल दिलाया जाए, और इस बार वह मुकाम आ गया कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय बनने के बाद पहली बार ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई हुई और टीम ने पदक जीता है। श्री राजेंद्र तेली टीम मैनेजर शतरंज प्रतियोगिता वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी एवं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, आपने भी सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लिए निरंतर पदक और बोर्ड प्राइज दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। श्री राजेंद्र तेली, आपको 13,800 रुपये की नकद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। श्री राजेंद्र तेली। श्री नीलेश कुमावत, एक बार पूरी क्रिकेट टीम एक बार आ जाए मंच के यहाँ ग्रुप फोटो के लिए, उनको ट्रॉफी दी जाएगी माननीय अतिथियों द्वारा। पूरी क्रिकेट टीम विद कोच मैनेजर जल्द से जल्द आ जाएं सभी खिलाड़ी। जल्दी आ जाएं, क्रिकेट प्लेयर सब प्लेयर हैं आप, थोड़ा जल्दी आएं। नीचे आप स्टैंडिंग पोजीशन में बैठ जाएं, आप ऊपर उतर जाएं। नहीं, उसके बाद वापस प्राइज देना है सर, वापस प्राइज देना है। प्लेयर्स नीचे बैठ जाएं स्टैंडिंग पोजीशन में, कैप्टन खड़े रहें, बाकी प्लेयर्स नीचे आगे स्टैंडिंग पोजीशन में बैठ जाएं। हनुमान बैठक, हाँ इसी क्रम में शतरंज टीम तैयार रहें। अगली शतरंज टीम कोच मैनेजर कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात पदार्पण करें। सभी यही विराजे जो पारितोषिक प्राप्त कर चुके हैं। खेल प्रभारी डॉक्टर हेमराज चौधरी, आर्ट्स कॉलेज खेल प्रभारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके पश्चात पुरुष वर्ग में तृतीय स्थान विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, पुरुष वर्ग में जनरल चैंपियनशिप टीम को, आर्ट्स कॉलेज महिला वर्ग में 51,000 रुपए की नकद पुरस्कार राशि से भी सम्मानित किया जाएगा। पुरुष वर्ग में थर्ड प्लेस गोज टू विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स इंचार्ज प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल प्लेयर्स जो बता रहे हैं यहाँ डॉक्टर नीरू श्रीमाली इंचार्ज स्पोर्ट्स विद्या भवन, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। खिलाड़ी नीचे आ जाए, फटाफट बैठ जाए। इसके पश्चात द्वितीय स्थान यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उनको 31,000 रुपए की नकद पुरस्कार राशि से मैं अधिष्ठाता महोदय प्रोफेसर पीके सिंह साहब और जो कॉमर्स कॉलेज के छात्र हैं बता रहे हैं उनको भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ टीम मैनेजर कोच जो भी है अपने सर इसके पश्चात पुनः एक बार पुरुष वर्ग में भी जनरल चैंपियनशिप गोज टू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स। जोरदार तालियां यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स के लिए। खिलाड़ी प्लेयर्स और इंचार्ज स्पोर्ट्स एडीएसडब्ल्यू सभी यहाँ कैप्टनशिप के लिए उपस्थित हुए।
डॉक्टर DS चौहान योग कोऑर्डिनेटर भी अनुरोध है कि आप आ रहे हैं, क्योंकि आर्ट्स कॉलेज का पार्ट है योग, और चैंपियनशिप दिलाने में योग के खिलाड़ियों का भी अहम योगदान रहता है। इस वर्ष विशेष रूप से आर्ट्स कॉलेज को बधाई कि महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों में आपने चैंपियनशिप अर्जित की है। धन्यवाद। मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि आप आसन ग्रहण करावें। लगा दो। अतिथियों से आसन ग्रहण करने के लिए अनुरोध है। मैं हमारे नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह सुहावत से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन, क्योंकि अब आप वर्ष भर छात्र संघ के रूप में, अध्यक्ष के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे और खिलाड़ियों को खेलों में किस तरह से बढ़ावा मिले और आप उस दिशा में किस प्रकार से कार्य आगे अग्रणी कर पाए, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के लिए श्री कुलदीप सिंह सुहावत। नमस्ते। सम्मानित मंच, सामने विराजित मेरे गुरुजी और छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मुझे मेरे पे विश्वास जताया। मैंने जब आपसे समर्थन मांगने में आया था, कैंपेन चलाया था, आपने भरपूर मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैं आपको ये वादा करता हूं, आपने मेरे को छात्र संघ अध्यक्ष चुना है, मैं आप पे विश्वास पे खरा उतरूंगा। जब विश्वविद्यालय जब आज, और सभी को खेल दिवस की शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय जब भी खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सम्मान करती है, तो मैं आशा करता हूँ यही खिलाड़ी आगे जाके विश्वविद्यालय का नाम ओलंपिक गेम, एशिया कप में मेडल जीतेंगे, गांव, परिवार, नाम, पिताजी का नाम और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। जब मैं कैंपेन पे जा रहा था तब मेरे को कुछ चीज़ें सामने आई, तो मेरे सर भी यहाँ विराजित थे, तो मैं आपसे कहता हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए अलग से एक हॉस्टल, जो इन खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल, और विधि महाविद्यालय के पास में जो पड़ी ज़मीन, उसमें अपन और भी कुछ गेम्स के ग्राउंड बनवा सकते हैं, शूटिंग रेंज का करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप जीवन में आगे बढ़ें, खेल में अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। और मैं छात्र संघ अध्यक्ष आपने चुना है, मैं पूरे वर्ष भर आपके साथ में मिलूंगा, प्रशासन और आपके बीच के मध्य में खड़ा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई कुलदीप सिंह। निश्चित रूप से आपके इस कार्यकाल में खेलों में हम निरंतर और उन्नति करने के लिए जो भी आपके सुझाव होंगे उसके स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग के माध्यम से आगे पर हम उसको पारित कराने में पूर्ण सहयोग करेंगे। और माननीय कुलपति महोदय यहाँ विराजमान है, तो उनके निर्देशन में वह सभी खेलों को विकास और ऊंचाइयाँ देने के लिए सब कार्य पूर्ण किए जाएंगे। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर IV त्रिवेदी साहब से अनुरोध करूँगा कि पधारें और अध्यक्षीय उद्बोधन फरमाएं। माननीय कुलपति। खेल दिवस सम्मान समारोह, और वो भी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, उस कार्यक्रम में उपस्थित 2 हमारे बहुत महत्वपूर्ण अतिथि हमीदा बानू जी, महेंद्र सिंह जी, स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन बानावत जी, सचिव गिरिराज सिंह जी, अनाउंसर कुलदीप सिंह झाला, नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुलदीप सिंह, सारे डीन, डायरेक्टर्स, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, फैकल्टी मेंबर्स, क्रीड़ा मंडल से जुड़े सभी अधिकारीगण, प्यारे खिलाड़ी बंधुओं, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आज इस अवसर पर विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को और जो शोध प्रतिनिधि यहाँ बार बार बैठे हैं उनका मेरी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि ऐसे अवसर पर आप सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया और आपने विश्वविद्यालय का नाम भी रोशन किया। यह एक गर्व की बात होती है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए। मैं जब मेरे ज़माने की बात याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि बहुत कम सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलती थी। खेल खेलने के बाद 1 कप दूध के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। जब कुलपति के पास जाते थे कि साहब इसके लिए बजट दीजिए, तो यह एक समय परिवर्तन है और इसमें आप सुविधाओं के साथ साथ विश्वविद्यालय का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मुझे क्रीड़ा मंडल पर गर्व है। गर्व इसलिए कि जब 2014 में हमारा नेक का एक्रेडिटेशन हुआ, तब जो टीम नेक एक्रेडिटेशन के लिए आई थी उन्होंने क्रीड़ा मंडल के प्रोग्राम को बहुत अधिक सराहा था और हमको ग्रेड मिलने में बहुत अधिक सहयोग और बहुत अधिक जो हमको बेस्ट मिला वो खेल था। मैं देखता हूँ कि विश्वविद्यालय निरंतर अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं
यहाँ आयोजित करता है। चाहे मैंने एथलेटिक का भी देखा, वेट लिफ्टिंग की भी मेरे टाइम में हुई थी। इसके पश्चात पिछले साल जो आपकी इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी की प्रतियोगिता जो वुमेंस की हुई थी, तो एक बहुत स्तरीय कार्यक्रम इस विश्वविद्यालय द्वारा किए जाते हैं। और जहाँ कहीं भी हम बाहर भी जाते हैं तब कहते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया में आपके यहाँ बहुत अच्छी प्रतियोगिता होती है, आपका आतिथ्य बहुत सुंदर है। तो ये सबसे हमको गर्व होता है कि आप जो लोग हैं खेल को खेल की भावना से खेलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे इनाम जीते, सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में और ज़्यादा उपलब्धियाँ आप इस विश्वविद्यालय को देंगे। और खेलों के संबंध में जैसा कि अभी अध्यक्ष ने बताया, आपको सुविधाओं की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप रचनात्मक कार्य के साथ यदि कोई कार्य करते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधे मिला करके कार्य करेंगे। हमारा अल्टीमेट एम यही है, कुलपति आएंगे चले जाएंगे, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी आएंगे चले जाएंगे, अल्टीमेटली विश्वविद्यालय के लिए आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है वही आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। आपका बहुत अच्छा सुझाव है कि छात्रावास एक अलग से होना चाहिए। मेरा भी ये मानना है कि अब इसका हम सर्वे करें कि कितने अधिक छात्र जो हैं वो बाहर से छात्रावास की डिमांड करते हैं। होता क्या है दुर्भाग्य से कि छात्रावास में जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो ही नहीं रह पाते हैं। पिछले वर्षों में तो खाली भी रहते थे, लेकिन अब जाकर के मुझे ये पता लगा है कि हॉस्टल्स भी यहाँ पर फुल जा रहे हैं, काफ़ी लड़के एडमिशन लेते हैं। तो अच्छी बात है, ये आपका सुझाव पर हम निश्चित तौर पर क्रियान्वित करेंगे। और भी कोई आपके सुझाव हो तो रचनात्मक तरीके से मिल बैठ करके कैसे इस विश्वविद्यालय का काम अच्छा हो सके और अधिक आगे बढ़ सके, इसमें हम सबको मिल करके कार्य करना है। क्योंकि आपका और हमारा संबंध मिल मालिक और मजदूर का नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। आप हैं तब हम एग्जिस्ट करते हैं, टीचर एग्जिस्ट करता है, नॉन टीचिंग एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप केंद्र बिंदु छात्र हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छे सुझाव के साथ विश्वविद्यालय कैसे आगे बढ़ सके, कैसे प्रगति कर सके, उसी में हम आपका और मेरा हित है। मुझे इस अवसर पर आपने याद किया, मैं क्रीड़ा मंडल के सभी पदाधिकारियों को, बाणावत जी को, चौहान साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, और इसके लिए भी बधाई कि बहुत अच्छे अतिथि जिस गेम से आए वही होते हैं, तो छात्रों में और भी अधिक उत्साहवर्धन होता है। तो बहुत बहुत बधाई आप अवसर पर, आपने बहुत समय पर कार्यक्रम समाप्त कर दिया, इसके लिए भी मैं आयोजकों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्राय बहुत लंबा कार्यक्रम चलता है, लेकिन आपने घाघर में सागर भरा, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। अभी आपने हाल ही में कहा कि छात्रावास में जहाँ तक खिलाड़ियों की सुविधा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी के समय में उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था, अप्रूव कराया था COD से कि जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेगा उसको सुखाड़िया विश्वविद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। और उसी क्रम में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में चारों कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता लेने वाले सभी खिलाड़ियों का निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है, और उनको छात्रावास में भी निःशुल्क एडमिशन की सुविधा उनके द्वारा दी गई थी। तो छात्रावास भी अगर आप उपलब्ध कराएंगे तो हमारे छात्रावास जरूर पूरे भरेंगे खिलाड़ियों से। आप सुखाड़िया विश्वविद्यालय का जो MP मैदान पर छात्रावास है उसको सुखाड़िया विश्वविद्यालय के खेल छात्रावास के रूप में विकसित करें, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में खिलाड़ी और खेल छात्रावास से अधिक उपलब्धियां अर्जित कर पाएंगे। और बाकी जो भी हमारे छात्र संघ अध्यक्ष की मांग है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में भी और PhD स्कॉलर्स के लिए भी खेलकूद गतिविधियां आयोजित हो, तो आप जो प्रस्ताव लेकर आएंगे स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग में उसको प्राथमिकता से रखकर हम उसको सहमति प्रदान करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अग्रेसित अवश्य करेंगे। मैं इसी क्रम में अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल से अनुरोध करूंगा कि आप समारोह की अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर IV त्रिवेदी साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करावें। साथ ही डॉक्टर गिरिराज सिंह चौहान आपसे भी अनुरोध है कि पधारें। समारोह के अध्यक्ष मैं प्रोफेसर बाणावत साहब से अनुरोध करूंगा कि आप श्रीमती अमिता बानो मैडम को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करावें। प्रोफेसर बाणावत साहब से अनुरोध है समारोह की सम्मानीय अतिथि श्रीमती अमिता बानो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट को सम्मानित स्मृति चिन्ह भेंट करावे। डॉक्टर गिरिराज सिंह चौहान से अनुरोध है कि समारोह के सम्मानीय अतिथि श्री महेंद्र सिंह शेखावत को स्मृति चिन्ह प्रदान करावे।
मैं डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान से अनुरोध करूंगा कि समारोह के हमारे छात्र संघ अध्यक्ष जो उपस्थित है श्री कुलदीप सिंह सुहावत उन्हें भी स्मृति चिन्ह प्रदान करावें। मैं धन्यवाद और आभार के लिए डॉक्टर दीपेंद्र सिंह जी चौहान से अनुरोध करूंगा। खेल दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी साहब, समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन गेम्स में पदक विजेता श्रीमती हमीदा बानो जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले, भारत को पदक दिलवाने वाले श्रीमान महेंद्र सिंह जी शेखावत जी, क्रीड़ा मंडल के चेयरमैन प्रोफेसर भाणावत साहब, सेक्रेटरी डॉक्टर गिरिराज सिंह जी और छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह, मेरे सामने विराजित सभी खिलाड़ीगण, उनके अभिभावकगण, इसके साथ साथ विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर प्रोफेसर सी.पी. जैन साहब, वाणिज्य महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर पी.के. सिंह साहब, प्रबंध संघ का अध्ययन के डायरेक्टर प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी, शोध प्रतिनिधि श्री अभिनव बरोबर जी और जो भी उपस्थित हैं केंद्रीय छात्र संघ के महासचिव, उपाध्यक्ष, मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करूं। उससे पहले एक बात कुछ थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा। जैसा कि अभी माननीय कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन में एक बात कही कि जब वो लोग खेलते थे तो बड़ा संघर्ष था एक कप दूध के लिए, तो शायद उनके मन में ये भाव रहा, ये पीड़ा रही होगी, क्योंकि आज जो जिस तरह का ये सम्मान समारोह हो रहा है और जिसमें खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहन मिल रहा है या इतना प्राइज वगैरह मिल रहे हैं या इतने सारे खेल से जो खेल स्पोर्ट जो जुड़ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भावना कुलपति महोदय के मन में रही थी। तो मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बात है जब त्रिवेदी साहब सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति बने, उनका पहला टर्नओवर था और लगभग 2011-12 की बात है कि उस समय विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल ने इस तरह के प्रस्ताव तैयार किए कि हमारे यहाँ खिलाड़ियों को उस तरह से जो अच्छे स्तर पर पदक जीतने लायक माहौल नहीं मिलता है, तो उसकी कई वजह थी। उसमें सुविधाओं के साथ साथ ये जो प्रोत्साहन है वो भी था, क्योंकि हम जब टीमें लेके बाहर जाते थे तो हरियाणा, पंजाब और जो इनके जो खिलाड़ी हैं, जब ये लोग जीतते हैं, ये हमारे बच्चे उनसे बात करते थे तो वो कहते हैं साहब उठे तो एक ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल लावर 1 लाख मिल गया, 5 लाख मिल गया और अपना टका ही मिलेगा। तो इस तरह की जो बातें हमारे दिमाग में थी, वो सारी चीज़ें हमने जब स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग से पास करवा के कुलपति महोदय के सामने रखी, तो आप ये मानिए कि राजस्थान के अंदर, अभी मैं आपको जो बहुत बात बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर सुखाड़िया विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपने खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहन देता है जिसमें प्राइज मनी शामिल है। आपको मैं अभी फिर बता रहा हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय भी अभी तक हमारा जो प्राइज मनी का जो चार्ट है वो पूरा नहीं कर पा रहा है, इतना पैसा वो अपने खिलाड़ियों को नहीं दे पा रहे। और दूसरी चीज़, इसके साथ साथ जब हमको टूर्नामेंट कराना पड़ता था तो जो पुरानी परंपरा थी, हम लोग अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं, नो डाउट उदयपुर में जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं अच्छे होते हैं, लेकिन वो टूर्नामेंट कराने में जो टाइम था ना, 5 साल 6 साल या 7 साल में एक टूर्नामेंट होता था। आप में से जो पुराने लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा याद होगा कि 5-7 साल लग जाते थे हमको एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट दोबारा करवाने के लिए। लेकिन माननीय कुलपति महोदय ने उस समय ये कहा कि यार अपन हर साल क्यों नहीं कराते, क्योंकि उदयपुर आने के लिए पूरे जो भारतभर के छात्र हैं उनकी इच्छाएं रहती हैं, तो हम हर साल ये टूर्नामेंट क्यों नहीं करा पाते। थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी चूंकि सर कॉमर्स से हैं तो ये रास्ते निकाले गए और इस तरह से स्टूडेंटों पे वो जो डेवलपमेंट शुल्क के नाम से जो हमने लेना शुरू किया था उसके माध्यम से, तो आप ये भी याद रखिए कि 2010 से हम लगातार टूर्नामेंट करा रहे हैं और उसकी प्रेरणा भी माननीय कुलपति महोदय की थी जो लगातार चल रही है। और ये भी सुखाड़िया विश्वविद्यालय आज जब 2022 में जो पिछले साल भी जो टूर्नामेंट कराया हॉकी का, और इस साल भी हमने प्रपोजल भेज रखे हैं 2-3 खेलों के, जिसमें से जो भी मिलते हैं 1 या 2 वो टूर्नामेंट कराएंगे। तो खेलों को लगातार कराना, उसमें प्रोत्साहन राशि बढ़ाना
और तीसरी बात जो है कि अभी आपने जैसे भी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 47 से 48 खेल हमने पिछले साल आयोजित मतलब इंटर कॉलेज लेवल पर किए। तो इन खेलों की संख्या भी बढ़ी। जब हम लोग थे तो 22, 24, 25 वहीं तक ही हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न खेल जैसे आपने देखा किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, मतलब केवल मार्शल आर्ट के नाम पे ही सबसे सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में 7 गेम चालू कर दिए गए हैं महिलाओं अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए और लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब भी होती है, जब स्पोर्ट्स बोर्ड और माननीय कुलपति महोदय के बीच में आपस में तालमेल लेता है, तो मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने आज भी अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए, उनके अभिभावकों के उत्साहवर्धन के लिए आप पधारे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप। मंच पर विराजमान है श्रीमती हमीदा बानो जी। उन्होंने अपने बारे में जैसे बताया कि जैसे संघर्ष के साथ में निकली। मैं आपको एक दूसरी बात और बता रहा हूँ, बिल्कुल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की जो बाउंड्री जहाँ से गेट शुरू होता है वहाँ से 200 मीटर दूरी आपका घर है। यहीं बचपन में यहीं गणेश नगर से ही आप निकले हुए हैं। अब आप देख लीजिए कि एक छोटी सी मतलब जगह से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस जमाने में भी इतना कर सकते हैं। ये प्रतिभा हम लोगों के अंदर है, बस केवल ज़रूरत है, जैसा कि महेंद्र सिंह जी ने कहा कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर हम लोगों में ये जज्बा है, और चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो खिलाड़ी हो, तो हम ये सारे अचीवमेंट कर सकते हैं और ओलंपिक तक सुखाड़िया विश्वविद्यालय के खिलाड़ी या उदयपुर के खिलाड़ी पदक लाने में और खेलने में सफल हो सकते हैं। मैं श्रीमती हमीदा बानो जी का भी जो समय निकाल कर यहाँ पधारी, खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने के लिए अपना उद्बोधन दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आप एमबी कॉलेज ग्राउंड में एथलेटिक ट्रैक पर दौड़ते थे, महेंद्र सिंह जी भी एमबी कॉलेज ग्राउंड एथलेटिक ट्रैक, तो चलो दौड़ना तो सबको ही पड़ता है। उसके बाद बास्केटबॉल, मतलब हमारे कॉलेज ग्राउंड से ही आप लोग प्रैक्टिस कर कर आगे बढ़े हैं। तो मैं श्रीमान महेंद्र सिंह जी को ना बचपन में छोटे से देखा है, और लेकिन वही बात है जज्बे वाली जो बात कही कि इनमें था उस समय। और बास्केटबॉल जैसे खेल में मतलब जहाँ हाइट का बहुत वो रहता है, लेकिन ये आप देखिए कि उन्होंने इतना खेला कि इंडिया की टीम के कैप्टन तक भी गए। उसके बाद रशिया और 2-3 जगह से मेडल भी लेके आए, और रेलवे की टीम को भी कई बड़े पदक दिलवाए, वर्ल्ड रेलवे गेम्स और इनके अंदर भी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब इनको हम खेलते हुए देखते थे, तो जब 2018 में बास्केटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा था, तो हमने इनसे अप्रोच किया कि आप हमारी टीम को कोच करेंगे क्या। तो इन्होंने कहा कि सर आपकी कंडीशन में नहीं कर सकूँ, हमारी कंडीशन में अगर आप टीम ट्रेंड करवाना चाहो तो कर दें। तो हमने कहा ठीक है, हमें तो टीम जीतना नहीं है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आप में से कई लोग जो उस टीम का हिस्सा रहे हों या उन्होंने देखा हो, 1 महीने लगा, सुबह शाम 2 बार कोचिंग होती जनरली, आपने 4 बार। बाकी लोग बोले कि खिलाड़ियों को तोड़वाओगे क्या, लेकिन उस समय जिस कुलपति महोदय वहाँ उपस्थित थे, जो भी तत्कालीन कुलपति थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हमारा मैच चल रहा था हमारे नए अटल बिहारी वाजपेयी मल्टीपर्पज हॉल में। बॉम्बे की टीम इतनी बुरी तरह से हारने लगी कि उनके खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों को धक्का मुक्की सब करने लगे। तो कुलपति महोदय को इंटरफेयर करना पड़ा कि यार ये इस तरह से कैसे खेल रहे हैं फाइनल के अंदर। तो केवल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये जब जज्बे वाली बात है, इस तरह से उन्हीं बच्चों को तैयार किया जिन्होंने अपनी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को वेस्ट जोन में गोल्ड मेडल दिलाया। मैं आपका भी हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। क्रीड़ा मंडल के सचिव डॉक्टर गिरिराज सिंह चौहान पिछले 2 सालों से बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स बोर्ड को अपनी प्रतिभा और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के हिसाब से संभाले हुए हैं, और आज का आयोजन भी आपका बहुत भव्य है। आपका भी हृदय से आभार और धन्यवाद। और क्रीड़ा मंडल की जो मुख्य धुरी हैं, विश्वविद्यालय क्रीड़ा मंडल के चेयरमैन प्रोफेसर भाणावत साहब, हमारी मतलब कई बार बात होती है, तो वैसे जनरली क्या है, कॉमर्स वालों के पास आइडिया बहुत होते हैं पैसा कैसे जनरेट किया जाए, लेकिन यदि खर्चवारो टाइम आवे तो थोड़ा सा। तो मैं कल जब इनके पास बैठा हुआ था तो ऐसी बात चली, तो मैंने कहा सर चेयरमैन के रूप में हमारे यहाँ अग्रवाल साहब साइंस वाले, बाणावत साहब, मधुसूदन जी, ये जब थे तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड रहता था। तो सर कह रहे थे नहीं हम बिल्कुल जैसा भी है हम भी ऐसे किसी से कम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नवनिर्वाचित छात्र संघ के प्रतिनिधि श्री कुलदीप सिंह जी, जैसा कि आपने भी अपने उद्बोधन में कहा, बड़ी जल्दी से आपने बात पकड़ ली कि खिलाड़ियों को क्या चाहिए और इस हिसाब से कहा। तो बिल्कुल हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आप छात्र तो आपके संपर्क में रहते ही हैं,
हम लोग भी आप लोगों की जो टीम है उनके साथ में संपर्क में रहें और विश्वविद्यालय के लिए जो भी अच्छा हो सकता है खिलाड़ियों के लिए उसको करने के लिए आपको बताएं कि इस तरह से ये चीज़ें हैं, तो आप इसकी मांग उठाएंगे या जो भी करेंगे तो हमारे लिए और खिलाड़ियों के लिए अच्छा होगा। मैं आपका भी हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सामने विराजे साइंस कॉलेज डीन साहब, आपका भी हृदय से बहुत बहुत आभार। वाणिज्य महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार। शोध प्रतिनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। और जो भी संकाय सदस्यगण हैं कॉलेज के और विभिन्न दूसरे कॉलेजों से जो भी पधारे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद। और सभी खिलाड़ी बंधु, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा जैसे विश्वविद्यालय ने आपके लिए कुछ किया है, वैसा ही आप लोगों ने भी दिया। काफ़ी खेल हैं जिनमें हमारे, पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं 91 से स्पोर्ट्स बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ। एक मेडल के लिए तरसते थे हम, बाद में एक एक दो दो करके शुरू होना शुरू हुए। लेकिन ये जैसे गेम बढ़ते गए, आज अपनी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी मतलब कई खेलों में, जो कि न केवल इंडिविजुअल गेम बल्कि टीम गेमों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो ये सब चीज़ें वाइस वर्सा चलती हैं। इधर से एडमिनिस्ट्रेशन आपको मदद कर रहा है तो उधर से आप लोग भी कर रहे हैं। इस परंपरा को हमको थोड़ा और आगे बढ़ाना है और पूरे जज्बे के साथ लगना है। तो आप सभी खिलाड़ियों को और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावकों के बिना खेल में रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। मैं आज आकाशवाणी से जो अभी टॉक भी थी उसमें भी मैंने यही बोला कि जब तक अभिभावक अपने बच्चों को प्रेरित करके ग्राउंड पर नहीं लाएंगे, एक बार आप खेल मैदान तक पहुंचा दिए, उसके बाद हमारी ड्यूटी है कि हम आपके बच्चों को तराश के कहाँ तक पहुंचाएं। तो आप सभी का समय निकाल के आप लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चौहान साहब। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की समाप्ति होगी। सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए हैं। उसके पश्चात आप सब लंच के लिए ऊपर गेस्ट हाउस में आमंत्रित हैं। पहले अतिथिगण और जो अभिभावक कोच मैनेजर पधारे उनका रहेगा, उसके पश्चात खिलाड़ी क्रमबद्ध रूप में पधारे। सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। सभी पधारे हुए अतिथियों, टीम कोच, मैनेजर्स एवं खिलाड़ियों लंच हेतु आमंत्रित हैं। आप ऊपर यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के ऊपर डाइनिंग हॉल में, लेकिन पहले आप थोड़ा सीनियरिटी का ध्यान रखें। उसके पश्चात यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो महिला वर्ग में चैंपियन रही है, जनरल चैंपियनशिप में यूनिवर्सिटी